बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाया, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का अमल सूरतुल इखलास का अमल है और ये हर काम जायज़ मकसद जायज़ हाजत के लिए आप कर सकते हैं। एक दफ़ा अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपना फ़ज़ल फ़रमाएंगे और जिस भी जायज़ हाजत जायज़ मकसद के लिए आप करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके उस जायज़ मकसद को, आपके उस जायज़ हाजत को ज़रूर पूरा कर देंगे। ऐसा बेहतरीन और पावरफुल अमल है ये, बहुत ताकतवर अमल है। आज तक कभी कोई नाकाम नहीं हुआ जिसने भी ये अमल किया हो और वह कहे कि मुझे इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिसने भी जब भी जिस भी मकसद के लिए ये अमल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ज़रूर 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 और ज़रूर कामयाब किया है। और यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ख़ास फ़ज़ल है। इस अमल के साथ आपको मैं मुकम्मल इसकी तफसील बताऊंगा। और इसमें जब भी कोई अमल आप देखते हैं तो खुदा के लिए उसको सबसे पहले मुकम्मल देखिए। और बाज़ लोग फिर कमेंट के अंदर पूछ रहे होते हैं, जी हमने करना क्या है, करना क्या है। जो भी आपने करना है वो मैं वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ बता देता हूँ। कोई ऐसा मेरा अमल नहीं है जिसमें मैंने उसको मुकम्मल तफसील मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ शेयर ना किया हो। मुकम्मल वजाहत में एक एक चीज़ की वजाहत कर देता हूँ। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमल हमने करना किस तरीके से है। तो इस अमल को पहले समझ लीजिए कि आपने किस तरह करना है, क्या तरीक़ाकार है, कितनी मरतबा आपने सूरतुल इखलास को पढ़ना है। तो आपने जिस भी जायज़ हाजत जायज़ मकसद के लिए जब भी अमल करना है, उन तमाम मकासद जो आम हमारी ज़िंदगी के अंदर पेश आ जाते हैं, जैसे रिज़्क़ के मामलात हैं, कारोबार के मामलात हैं, मुलाज़मत के मामलात हैं, इसी तरह रिश्तों के मामलात हैं, क़र्ज़ के मामलात हैं, कोई मुक़दमे के मामलात हैं। लेकिन यहाँ पर यह ख़्याल रखिएगा जायज़ मुक़दमा हो। आप किसी के ऊपर नाजायज़ मुक़दमा करके बैठे हैं और साथ में ये अमल शुरू कर दें कि मुझे कामयाबी हो जाए, फिर बाद में आप कहें जी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता। ये जो कुरानी अमाल होते हैं ये आपके हलाल और जायज़ मकासद के लिए होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज ज़ुल्म के अंदर ये चीज़ें आपके साथ नहीं होती। अल्लाह की मदद हक़ के साथ होती है, अल्लाह की मदद सच्चाई के साथ होती है। अगर आप ज़ुल्मन किसी के ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा। हाँ, अल्लाह के हम मुजरिम ज़रूर बन जाएंगे। तो ये आप गर्ज़ है कि आप किसी भी जायज़ हाजत जायज़ मकसद के लिए इस अमल को कर सकते हैं। अब करना किस तरीके से है, जब आपने इरादा किया कि मैंने ये अमल करना है तो आपने सबसे पहले सदका करना है। सदका ऐसी मुफीद और बेहतरीन चीज़ है, ऐसा बेहतरीन अमल है कि ये हमारे हर जायज़ हाजत जायज़ मकसद के अंदर हमारे काम आता है। अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए ये अमल करते हैं तो अल्लाह ऐसा फ़ज़ल फरमा देते हैं कि इसकी बरकत से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। सदका कीजिए, उसमें कोई तादाद ख़ास मुतय्यन नहीं है कि आपने इतनी मरतबा इतनी चीज़ देनी है या इतने पैसे इतनी तादाद में देने हैं। आप कोई भी जितना भी आपको इस्तात है, जितनी भी आपको ताकत है, आप सदका कर सकते हैं। सदका कर दीजिए। और उसके बाद आपने रात को इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बावुज़ू होकर सोने से पहले आपने बावुज़ू होकर किबला रुख होकर आपने बैठ जाना है और सूरतुल इखलास को आपने पढ़ना है। अव्वल 11 मरतबा दुरूशी पढ़िए, आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़िए और दरमियान में आपने 1000 मरतबा सूरतुल इखलास को पढ़ना है। सूरतुल इखलास जब आप पहली मरतबा पढ़ेंगे तो आपने तस्मिया को पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके ज़रा अल्फाज को भी आप दुरुस्त कर लीजिए। ये मैंने जो पढ़ दी हैं इनको अच्छी तरह से सुन लीजिए, यहाँ यूट्यूब के ऊपर सर्च करके वहाँ से अच्छे तरीके से इसको सीख लीजिए, यहाँ अपने करीबी किसी कारी साहब के पास जाकर अच्छे तरीके से सीख लीजिए, ताकि अल्फाज आपके सही होंगे तो फिर ही आपको असल मकासद और बरक़ात जो हैं वो हासिल होंगी। गलत अल्फाज के साथ जहाँ मानी तब्दील हो जाते हैं बसा औक़ात, तो फिर हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती। अल्फाज को दुरुस्त कर लीजिए, थोड़ा तलफ़ुज़ को दुरुस्त कर लीजिए और फिर आपने 1000 मरतबा शुरू में 11 मरतबा दुरूद शरीफ, आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ। और जब सूरत इखलास को शुरू करना है तो पहले आपने तस्मिया को पढ़ना है, फिर आगे आपने बग़ैर तस्मिया के ही पढ़ेंगे। 1000 मरतबा आपने पढ़ ली है और पूरे खलूस के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरे तवक्कुल के साथ कि मेरा अल्लाह मेरे काम को ज़रूर कर देगा इंशाअल्लाह ताला और अल्लाह की मदद मुझे ज़रूर हासिल हो जाएगी। जितना आपका यकीन कामिल होगा, जितना आपका तवक्कुल अल्लाह की ज़ात के ऊपर मज़बूत होगा,
اتنا ہی جلدی آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ عمل کر لیا، پھر آپ نے گڑ گڑا کر رو کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، سچی توبہ کیجیے، اور پھر آپ اللہ رب العزت کے حضور اپنے مقصد کو رکھیے، جو بھی آپ کا جائز اور حلال مقصد ہے، اور اتنا رکھیے گڑ گڑا کر رکھیے، اللہ رب العزت سے اتنا مانگیے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور آپ کو عطا کر دے۔ اب عمل یہی ہے، بس اتنا ہی ہے، ایک رات کا یہ عمل ہے۔ ایک رات میں لوگوں نے اس سے بہت سارے فوائد اٹھائے ہیں، بہت سارے فائدے حاصل کیے ہیں، بہت سارے نفع ان کو ملے ہیں، لیکن کب؟ جب یقین کامل تھا، جب اللہ کی ذات پر توکل اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم نے کر دیا تو اللہ نے ہمیں دے دیا۔ لیکن جب ہمارا یقین ہی کامل نہیں ہوتا، توکل ہی کامل نہیں ہوتا، اور ہم شش و پنج کے اندر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، چلو آزما کر دیکھ لیتے ہیں، یہ ایسی چیزیں آزمائی نہیں جاتی، ان کو پورے یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو یقین مانیے پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اور ایک رات کے اندر ہی آپ کا کام ہو جائے گا، جو بھی آپ کا جائز اور حلال مقصد ہے۔ اگر بالفرض ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا آپ کو ایک عمل کے بعد، تو آپ اس کو 3 راتیں کر سکتے ہیں۔ 3 راتیں تو لاسٹ ہیں، انشاءاللہ تعالی ان 3 راتوں کے اندر میرا اللہ ایسا فضل فرما دے گا، ایسا کرم فرما دے گا کہ آپ کی وہ ضرورت، وہ حاجت، وہ مقصد ضرور پورا ہوگا جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ بہت مفید، بہت زبردست عمل ہے، خود بھی کیجئے، آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔